यदि जीवन में सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं तो गाय की ये 3 बातें अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। माता लक्ष्मी और गाय का संवाद यदि जिस व्यक्ति ने सुन लिया तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड के पास पहुंची। एक सुंदर रूप वाली स्त्री को देखकर उन गायों ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो, इसलिए तुम हमें सच सच बताओ कि तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो। गायों के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहने लगी कि हे गायों, पूरा संसार मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हूँ। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ क्योंकि वे अपने आचरणों से गिर गए थे, हिंसा पर उतर आए थे, निर्दोष पशुओं को मार मार कर खाने लगे थे, वृद्धों का सम्मान करना भूल गए, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर उन्हें चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे, हर समय घरों में कलेश मचा रहता था, प्रतिदिन तामसी भोजन खाकर वे सोते रहते थे, एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना उनका नित्य का कर्म बन गया था। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे, अपने धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पर अपना जोर दिखाने लगे थे, वैश्याओं की संगत में पड़ गए थे। उनके इस प्रकार घिनौने और निंदनीय चरित्र को देखकर मुझसे उनके यहाँ रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सभी राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण सुख पूर्वक रहते हुए आनंद भोग रहे हैं। और जिस दिन देवता लोगों ने यदि मेरा दुरुपयोग किया और आचार भ्रष्ट हुए, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर अधिक दिन तक ठहरती नहीं हूँ। ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। मैं तो एक स्थान पर बहुत समय तक ठहर सकती हूँ, पर मुझे अपने पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही रूप से उपभोग करें और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में लगाते चलेंगे, निर्दोष और बेजुबान पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक ठहर सकती हूँ। जिस दिन से वे अन्याय के कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं, उसी दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ और जिसके शरीर से मैं निकल जाती हूँ वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ वे धनवान बन जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकते। इसलिए हे गायों, यही मेरा प्रभाव है। सारे संसार को चलाने के लिए मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सबके शरीर में निवास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी श्री संपन्न हो जाओ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर उन गौ माताओं ने कहा कि हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक जैसा संबंध है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मात्माओं के भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे भला क्या काम। तुमने हमसे जो इतनी बातचीत की, हम तो इसी से अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रिय दोस्तों, गौ माताओं के मना करने पर माता लक्ष्मी ने फिर कहा कि हे गायों, मैं वो सती हूँ जो लोगों को बड़ी ही मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए हर समय लालायित रहते हैं। इस संसार में शायद कोई बिरला ही होगा जिसके अंदर मुझे पाने की इच्छा ना हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे से छीनने का प्रयास करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से भी, माता पिता से भी बैर बना लेते हैं। मेरे लिए तो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर परदेशों में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। इस बात से आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम मुझे अपने पास ही रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखिए ना, इस चराचर त्रिलोक में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी की बात सुनकर उन गायों ने कहा कि हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे,
हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा ही चंचल है, तुम कहीं भी टिक कर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस संसार के लोग बड़े ही स्वार्थी और लालची हैं। वे हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? इसके बाद तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी हमें नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा ऐसा स्थान होगा जहां हम सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे? दुष्ट हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़कर काट काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वो ही हमें पालने से कतराने लगेंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, पर कोई भी अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप हमसे दूर ही रहें। हम कैसे भी करके अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तभी तक हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई भी हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें अपनाकर क्या करेंगे? प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माताओं के इस प्रकार मना करने पर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे गायों, तुम सदा ही दूसरों को आदर देने वाली रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो पूरे संसार में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो, क्योंकि मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में कोई भी दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। ये सब जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। तुम तो सदैव ही सभी का कल्याण करने वाली हो। तुम पुण्यमयी पवित्र हो। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? माता लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर उन गायों ने उन्हें लौटाना उचित नहीं समझा और उनसे कहने लगी कि हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि हमें कभी छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर मूत्र में हमेशा निवास करती रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है हमारे जो तुम लोगों ने अपने अंदर हमें प्रवेश करने का अवसर दिया। तुम सभी ने हमारा मान रख लिया। तुम्हारा सदैव ही कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा सदैव ही वास रहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज भी गौ माता का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला माना जाता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके घर में सदैव ही सुख शांति सदैव ही बनी रहती है। कभी भी उनके घर में धन की कमी नहीं होती। प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।